अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, धरती पुत्र मुलायम सिंह, धरती पुत्र मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, धर्मेंद्र यादव, सलीम इकबाल शेरवानी साहब, आजम खान साहब, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव। हेलो, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, धरती पुत्र मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, धर्मेंद्र यादव, आजम खान साहब, सलीम इकबाल शेरवानी साहब, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, धरती पुत्र मुलायम सिंह, समाजवादी पार्टी, आजम खान साहब, सलीम इकबाल शेरवानी साहब। कृपया ये बैरिकेडिंग उससे पीछे को रहें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके बीच आ चुके हैं। सैसवान की वो महान धरती है जो हमेशा समाजवादी पार्टी का सम्मान रखा है। सैसवान की धरती ने अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, समाजवादी पार्टी, धरती पुत्र मुलायम सिंह, सलीम इकबाल शेरवानी साहब, आजम खान साहब, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया,
भैया, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया, अब मैं उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के नेता आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब को दो लाइनों के साथ मेरे लफ्ज पर तेरा ही अल्फाज होगा, खुदा को भी मेरी मोहब्बत पर नाज होगा, मैं वक्त को भी ठहरा दूंगा मेरे हमदम, गुजरे लम्हे से मेरी मोहब्बत का आगाज होगा। आदरणीय सलीम इकबाल शेरवानी साहब, सलीम इकबाल शेरवानी, अखिलेश भैया, धर्मेंद्र भैया, धरती पुत्र मुलायम सिंह, हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई अखिलेश यादव जी, आज इस मंच पे मेरे दो बेटे मेरे साथ आए हैं, धर्मेंद्र यादव जी और साज शेरवानी जी। हमारे इस इलाके के उम्मीदवार भाई ब्रिजेश यादव जी, भाई आशुतोष मौर्य जी, भाई राम खिलाड़ी यादव जी, मेरे बहुत पुराने साथी ओमकार सिंह जी, सतीश प्रेमी जी, और यहाँ सैसवान के, इस्लाम नगर के, बिसौली से आए हुए मेरे सभी बुजुर्गों और साथियों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं। मगर एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि बहुत नफरत हो गई है हमारे मुल्क में, बहुत महंगाई हो चुकी है हमारे मुल्क में, बहुत बेरोजगारी बढ़ चुकी है हमारे मुल्क में। एक तरफ है वो सरकार जो नफरत की बात करती है और एक तरफ है अखिलेश जी जो मोहब्बत की बात करते हैं। एक तरफ है वो सरकार जो महंगाई लाती है और एक तरफ है अखिलेश जी जो महंगाई से लड़ाई लड़ना चाहते हैं। एक तरफ है वो सरकार जो बेरोजगारी बढ़ा रही है और एक तरफ है हमारे अखिलेश जी जो नौजवानों को रोजी रोटी से, औरतों को पेंशन से, 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी से हमारी सेवा करना चाहते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि अखिलेश जी का सपना उसी वक्त पूरा होगा जब आपकी ताकत उनको मिलेगी। आपकी बहुत बड़ी ताकत है। जिस दिन 12 तारीख को, 14 तारीख को आप ब्रिजेश यादव साइकिल का बटन दबा के जिताएंगे, आशुतोष मौर्य को साइकिल का बटन दबा के जिताएंगे, राम खिलाड़ी यादव को साइकिल का बटन दबा के जिताएंगे, उस दिन हमारे अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। हम सबके दिल में है। अब उस तारीख का हमें इंतजार है, मार्च का, कि हमारा सपना पूरा हो। जय हिंद, जय समाजवादी पार्टी। हमारे इस्लाम नगर नगर अध्यक्ष महेंद्र सागर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक सेकंड बाबा साहब, अखिलेश भैया, अखिलेश भैया,
भैया मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को 2 लाइनों के साथ। इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा ही रहता है, दरबार बदलते रहते हैं। जो सच्चे मांझी होते हैं तूफानों से टकराते हैं, और तूफानों से क्या डरना है, तूफान बदलते रहते हैं। आमंत्रित करता हूं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। इस चुनावी कार्यक्रम के हमारे अध्यक्ष और हमारे मंच पर यहां पर उपस्थित कई बार के सांसद, पूर्व में रहे केंद्रीय मंत्री आदरणीय सलीम शेरवानी जी, यहां के पूर्व में रहे सांसद धर्मेंद्र जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के कई हमारे वरिष्ठ नेता ओमकार सिंह जी, यहां पर उपस्थित विधानसभा के अध्यक्ष नवाब सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के जो हमारे प्रत्याशी हैं, गुन्नौर के प्रत्याशी पूर्व विधायक राम खिलाड़ी जी, बिसौली के हमारे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष मौर्य जी, और यहां के नौजवान प्रत्याशी ब्रजेश यादव, मंच पर उपस्थित साल शेरवानी जी, लोकेंद्र शर्मा जी, डॉक्टर अफरोज जी, आशुतोष जी, सतीश प्रेमी जी, शाहिद खान साहब, और बड़ी संख्या में हमारे बहुत सारे नेता जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, महान दल के सभी पदाधिकारी, यहां पर उपस्थित सभी हमारे आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई, और उपस्थित बड़ी संख्या में नौजवान साथी पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं पूरा मैदान जहां भरा हुआ हमें दिखाई दे रहा है, वहीं सरों पे जो लाल टोपी हमें दिखाई दे रही है, न केवल हमारा मैदान भरा है, दीवालों पे भी बड़ी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, छतें भरी हुई हैं, और हमारे कुछ साथियों ने साइकिल की ऊंचाई बढ़ा दी है पीछे। मैं देख सकता हूं कि बड़ा उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, और ये उत्साह इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो चुनाव का परिणाम आना था 10 मार्च को, जिसको भी पता होगा, जानकारी होगी कि जब पहले चरण का वोट पड़ा है, पहले चरण की जनता ने ही फैसला सुना दिया है। जनता ने इंतजार नहीं किया 10 मार्च का, पहले चरण की जनता ने 10 फरवरी को ही परिणाम बता दिया कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार आने जा रही है। और ये दूसरे चरण का जो चुनाव होने जा रहा है, जिसमें आप लोगों को भी वोट डालना है, और बदायूं के लोगों को, संभल के लोगों को, मुरादाबाद के लोगों को, बताओ बदायूं के लोगों कितने वोट से जिताने वाले हो, और सीटें कितनी जिताने वाले हो। इस बार तो लग रहा है पहले से ज्यादा तैयारी है, एक भी सीट कोई दल नहीं जीत पाएगा, पूरा सफाया होने जा रहा है। बताओ सफाया होने जा रहा है कि नहीं होने जा रहा है। और इधर तकलीफ परेशानी का सामना करना पड़ा। यहां पर किसान भाई होंगे, खाद लेने गए होंगे, तो बताओ खाद मिल गई क्या? और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए होंगे तो बोरी में से चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
बीजेपी के लोग कहते थे कि हमारे गरीब हवाई चप्पल में चलने वाले हवाई जहाज पे चलेंगे, और जब से सरकार में आए हैं डीजल पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि हमारे गरीब की गाड़ी और नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? और ये भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए तो हो सकता है पेट्रोल 200 से पार हो जाए। ये भरोसा है कि नहीं है? समाजवादियों पे भरोसा है कि नहीं है? इसलिए सावधान रहना भारतीय जनता पार्टी से। ये सत्ता में आ गए, अभी तो 100 रुपए लेके गए हैं पेट्रोल, इन्हें मौका मिल जाएगा तो 200 पार करा देंगे, 200 पार। इनके भाषण सुने होंगे आपने, बीजेपी के लोगों के भाषण सुने कि नहीं सुने? एक उनके नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे। सुना है कि नहीं सुना? कि उनके एक नेता कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जैसे ही पहले चरण का चुनाव हुआ उनके कार्यकर्ता नेता ठंडे पड़ गए हैं, और जब यहां पर वोट पड़ेगा तो रहे बचे भी ठंडे हो जाएंगे। बीजेपी के लोगों की कुछ बातें याद हैं कि नहीं याद हैं? और घर जाके सोचना, उनके जो छोटे नेता हैं, बीजेपी के जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो थोड़े बड़े हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? कहा था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, इसमें कितने किसान हैं जिनकी आय दोगुनी होने वाली है? ये गर्मी निकालने वाले समझ लें समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे नौजवानों के लिए भर्ती और नौकरी और रोजगार निकालने का काम करेंगे। इधर मैं देख रहा हूं कुछ नौजवानों के हाथ में स्मार्टफोन भी दिखाई दे रहे हैं। क्या ये बाबा मुख्यमंत्री ने दिए हैं? ये जो स्मार्टफोन दिखाई दे रहे हैं, लखनऊ में तो बहुत बड़े पैमाने पे बांटे गए स्मार्टफोन, बड़े स्मार्टफोन बटे। बताओ सैसवान वालों तुम्हें कितने मिल गए? और किसी को लैपटॉप मिला कि नहीं मिला? बाबा जी कह रहे थे कि हमने तो लाखों बांट दिए, सैसवान तक नहीं पहुंचे, और 4.5 साल हो गए हैं, उससे ज्यादा समय हो गया, 5 साल। पता नहीं बीजेपी वाले कौन सी टैबलेट देते रहे जो अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। और कभी सोचना, ये बाबा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे रहे लैपटॉप? ये बाबा मुख्यमंत्री लैपटॉप क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि वो चलाना नहीं जानते। क्यों? वो चलाना जानते हैं क्या? और इधर सुनने में आया है कि अब तो वो मोबाइल भी नहीं चला पा रहे हैं। तो जो इस जमाने में चीजों को ना समझता हो तो वो बताओ हमारे प्रदेश को आगे कैसे ले जाएगा? इसलिए प्रदेश को आगे ले जाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के विकास का चुनाव है। और मैं अभी देख रहा था कुछ देर पहले, मेरे हाथ में भी कुछ लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की तस्वीर दी है। ये चुनाव
लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। याद रखना, ये दोबारा सत्ता में आ गए तो नई लोकसभा बना रहे हैं। पता नहीं लोकतंत्र बचेगा कि नहीं बचेगा, संविधान बचेगा कि नहीं बचेगा, इसलिए इनसे सावधान रहना है। ये चुनाव लोकतंत्र और संविधान बचाने का भी चुनाव है। समाजवादी पार्टी ने तय किया है और हमने देखा है, महसूस किया है कि जब कभी भी बिजली का बिल आता है तो करंट लगता है कि नहीं लगता है? बिजली का बिल से करंट लग रहा कि नहीं लग रहा? इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली देने का इंतजाम समाजवादी सरकार में होगा और हमारे किसानों को सिंचाई का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। किसानों के लिए सिंचाई माफ होगी। बताओ, सिंचाई माफ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? और साथ ही साथ ये भी तय किया है, ये बीजेपी के लोग तो 3 काले कानून ला रहे थे हमारे किसानों की जमीन छीनने के लिए। हम अपने किसानों को बधाई देंगे, पंजाब के किसानों को बधाई, देश के तमाम किसानों को बधाई जिन्होंने आंदोलन को सफल बनाया। हमारे किसान पीछे नहीं हटे, लेकिन सरकार को पीछे हटना पड़ा। 3 काले कानून वापस हो गए। लेकिन ये सरकार एमएसपी नहीं दिलवा पाई। अगर आपने धान पैदा किया होगा तो धान में लूट लिया इन्होंने। बताओ, धान में लूट हुई कि नहीं लूट हुई? जो सरकार खाद न दे पाए, डीएपी न दे पाए और धान की लूट न बचा पाए, फसल की पैदावार की कीमत न दे पाए, उस पर सरकार पे क्या भरोसा करोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने कहा है, मंडियां बना करके, खरीद केंद्रों को बना करके अपने किसानों के फसल की एमएसपी और सही कीमत दिलाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए साथियों, आज सवाल महंगाई का भी है, सवाल बेकारी और बेरोजगारी का भी है। मैं देख रहा हूं कितनी बड़ी संख्या में नौजवान हमें दिखाई दे रहे हैं। ये नौजवान ही नौजवान दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है इसलिए नौजवान दिखाई दे रहे हो कि आपका प्रत्याशी नौजवान है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इतने बड़े पैमाने पे बेरोजगारी कभी नहीं आई। किसी के हाथ में काम नहीं है, रोजगार नहीं है। नौकरियां जो निकलती थी फौज की, पुलिस की, वो सब बंद कर दी। नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी कर रहा था और अगर परीक्षा देने गया तो उसकी परीक्षा रद्द हो गई या पेपर लीक हो गया। ये सरकार पेपर नहीं करा पाई, परीक्षाएं रद्द कर दी। हम अपने नौजवानों को भरोसा दिलाना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो चाहे फौज की नौकरी में भर्ती करानी पड़े, पुलिस की भर्ती करानी पड़े, चाहे हमें पर्यावरण के, फॉरेस्ट के विभाग में अलग से पर्यावरण की रक्षा के लिए सेना बनानी पड़े, और सरकार की जितनी भी जगह खाली हैं, जितने भी पद खाली हैं, लाखों लाख पद खाली हैं, उनको भरने का काम समाजवादी सरकार में होगा, जिससे हमारे नौजवानों का भविष्य बेहतर हो सके। जब मैं बाबा मुख्यमंत्री जी को सुनता हूं तो मुझे याद आता है कि किस तरीके से हमारे मजदूर पैदल पैदल चल करके गांव पहुंचे थे, घर पहुंचे थे। जिस समय लॉकडाउन लगा और पहली बार बीमारी आई, सरकार ने कोई मदद नहीं की। हमारे मजदूर जहां कहीं भी थे, अगर महाराष्ट्र में थे तो महाराष्ट्र से पैदल चल दिए,
गुजरात में थे तो गुजरात से पैदल चल दिए, पैदल पैदल चल करके वो गांव तक पहुंचे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की, कई मजदूरों की जान चली गई, लेकिन इस सरकार ने मदद उनकी नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो हमारी समाजवादी पार्टी, जिन्होंने मदद करने का काम मजदूरों को किया था। जिस समय कोरोना आई, ये बीमारी आई, जब दूसरी लहर आई, तो आपको याद होगा न जाने कितने लोग बीमार हो गए, न जाने कितनों को बीमारी का सामना करना पड़ा। जिस समय सरकार को दवाई का इंतजाम करना था, सरकार दवाई नहीं दे पाई, सरकार बिस्तर नहीं दे पाई, अस्पतालों में जगह नहीं बनी, हमारे गरीबों को जो इंजेक्शन चाहिए था वो इंजेक्शन नहीं दे पाई, जिसके कारण न जाने कितने लोगों की जान चली गई। सरकार अगर चाहती, अगर सरकार मदद करना चाहती तो सरकार बहुतों की जान बचा सकती थी। जो सरकार ऑक्सीजन नहीं दे पाई सांसों के लिए, हमारे गरीबों को जो सांस लेने में ऑक्सीजन की जरूरत थी वो सरकार नहीं दे पाई। उस सरकार को हटाने के लिए भी ये चुनाव है। हमें दुख है इस बात का कि बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के पूर्व चेयरमैन वहीद खान साहब, जिनकी कोरोना की वजह से जान चली गई, न केवल हमारे वहीद खान साहब की जान गई है, वरना बहुत इनके साथ साथ बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी हमारे कोरोना की वजह से हमें छोड़ करके चले गए। न केवल हमारे और आपके, यहाँ पे हो सकता है सभा में जो लोग आए हों, उनके परिवार के सदस्य भी हो सकता है उन्हें छोड़ करके उस समय चले गए। न केवल हमारे लोग गए, बीजेपी के तमाम मंत्री और विधायकों की भी जान बीजेपी नहीं बचा पाई। इसलिए हमें दुख है कि जिन परिवारों के परिवार के सदस्यों की जान गई है, हम इस दुख में उनके साथ भी हैं। और जहां वहीद खान साहब की जान गई है कोरोना की वजह से, हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, उनको याद करते हैं। और वहीं हम ये भी संकल्प लेते हैं कि जिस पार्टी की वजह से, जिस सरकार की वजह से लोगों की जान गई है, उस सरकार को वोट डाल करके उखाड़ फेंकने का काम भी करेंगे। इसलिए सहसवान के लोगों से मैं निवेदन करने आया हूं, हम अपने राम खिलाड़ी जी के लिए भी निवेदन कर रहे हैं, आशुतोष मौर्य जी के लिए भी निवेदन कर रहे हैं। संबल दूर नहीं है, संबल नहीं पहुंच पाए, हालांकि संबल में ऐतिहासिक जीत होने जा रही है सभी प्रत्याशियों की। इसलिए हम आपके माध्यम से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जहां जहां मैं नहीं पहुंच पाया हूं, वहां सभी प्रत्याशियों को जिताने की मैं आपसे अपील करता हूं और आपके माध्यम से अपील करता हूं कि उनको भारी बहुमत से जिताएं। ये क्योंकि लोकसभा बदायूं है, ये लोकसभा बदायूं है। पिछली बार बाजी में हम लोग थोड़ा पीछे रह गए, बाजी नहीं मार पाए, कारण कोई भी रहा हो, लेकिन हम आपसे कहना चाहते बदायूं के लोगों से कि जब भी कभी विकास हुआ होगा, बदायूं को पीछे नहीं छूटा। वो विकास में जितने काम उस सरकार में हुए, उस सरकार में जो जो काम हुए, वो आज जनता आज भी याद करती है। बताओ, ये पुलिस की 100 नंबर वाली गाड़ी, 100 नंबर वाली गाड़ी समाजवादियों की देन है। एम्बुलेंस जो चल रही थी कोरोना में, वो भी समाजवादियों की देन है। समाजवादियों ने मेडिकल कॉलेज दिया, सड़कें बनाई, और अभी सुनने में आया है कि यहां से एक्सप्रेस वे भी निकल रहा है। लेकिन बदायूं को, लोगों को सीधे लखनऊ जाने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए सीधा लखनऊ से जोड़ने के लिए अगर हमें एक्सप्रेस वे बनाना पड़ेगा तो फर्रुखाबाद हो करके सीधा सीधा आपको जोड़ने का काम एक्सप्रेस वे से करेंगे।
क्योंकि समाजवादी पार्टी का मानना है, समाजवादियों का मानना है कि लखनऊ पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश के किसी कोने से 5 घंटे से ज्यादा नहीं लगे। अब जब इतने ही करीब आ गए हो तो बताओ लाखों वोट से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? ये सहसवान विधानसभा ऐसी है जिसका हिसाब किताब लगा लो वोटों का तो लाखों से जीत सकते हो। बताओ इतने करीब आ गए हो, लाखों से जिताओगे कि नहीं जिताओगे? सहसवान विधानसभा में हो सकता है कोई ऐसा भी लड़ रहा हो जो सरकार नहीं बनाना चाहता है, सरकार बीजेपी की बन जाए उसकी मदद के लिए खड़ा हो। क्या ऐसा भी है कि नहीं है? यहां पे कभी कभी कुछ दल ऐसे भी हैं जो समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी को हटाना चाहती है, लेकिन कुछ दल हैं जो समाजवादी पार्टी को रोकना चाहते हैं। तो बताओ आप भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हो कि नहीं हटाना चाहते हो? और वो दल तो ऐसा है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते से भटक गया है। जिस रास्ते पे चल रहा था उस रास्ते से भटक गया है वो दल। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जो रास्ता था उस रास्ते पे नहीं है। इसीलिए उस दल के बहुत सारे लोग समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैंने कई मौकों पर कहा कि अगर संविधान बचाना है तो हमें समाजवादियों को अम्बेडकरवादियों के साथ मिलकर के और अम्बेडकरवादियों का भी सहारा लेकर के हमें उत्तर प्रदेश में बदलाव लाना है। इसलिए आप सबसे अपील करता हुआ, नौजवानों आपसे विशेष निवेदन अपील करता हुआ कि अपने भविष्य का चुनाव ये समझना। बताओ अपने भविष्य को बचाने के लिए वोट साइकिल पे करोगे कि नहीं करोगे? लोकतंत्र को बचाने के लिए वोट साइकिल पे करोगे कि नहीं करोगे? और बदायूं, संभल, इस बार पीछे मत रहना। और हम गुन्नौर के लोगों से कहना चाहते हैं, राम खिलाड़ी जी को बहुत वोट दिया आपने। सुना है वहां बाबा मुख्यमंत्री आए थे, विकास के लिए कह के गए। अगर बाबा मुख्यमंत्री आए हैं तो वो विकास नहीं करेंगे, वो विनाश की तरफ लेकर के जाएंगे। समाजवादी लोग हैं जो विकास की तरफ उत्तर प्रदेश को लेकर के जाएंगे। इसलिए राम खिलाड़ी जी की भी मदद करना। जो गलती किसी से हुई हो, मैं आखिरी बात कहता हूं, अपनी बात खत्म करूंगा। कहीं किसी से कोई गलती हो गई हो तो इस बार साइकिल को मत भूलना। बताओ आप सब लोग सहयोग करोगे कि नहीं करोगे? ये चुनाव इन लोगों का जरूर है, लेकिन ये सरकार बनाने का भी चुनाव है। एक एक सीट महत्वपूर्ण है, एक एक को जीतना जरूरी है। अगर एक सीट भी कम हो गई तो भारतीय जनता पार्टी के लोग आपकी सरकार नहीं बनने देंगे। क्या आपने अभी जिला पंचायत का चुनाव नहीं देखा? कैसे लूट लिया जिला पंचायत का चुनाव। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं हुआ जितना खुले भ्रष्टाचार किया। अगर बहनें और माताएं भी वोट डालने गईं तो उनके भी कपड़े फाड़ लिए, कपड़े छीन लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। ब्लॉक प्रमुखी लूट ली, जिला पंचायत लूट ली। बताओ ये चुनाव को लूटने से बचाओगे कि नहीं बचाओगे? इसलिए जहां जो बात हो वो भूल करके केवल समाजवादी पार्टी की साइकिल चुनाव चिन्ह की मदद करना। हमने सब दलों को जोड़ा है, महान दल को जोड़ लिया, ओम प्रकाश राजभर जी को जोड़ लिया। अभी पहले क्षण में आपने देखा होगा जयंत चौधरी जी को जोड़ लिया। सभी छोटे छोटे दलों को जोड़ करके क्षेत्रीय दलों को साथ लाने का काम किया। और रहे बचे, हमने चाचा को भी जोड़ लिया। बताओ
आज कोई मुकाबला है हमारे दल के गठबंधन का, इसलिए सब चीज भुला करके केवल साइकिल याद रखना और सरकार बनाने का चुनाव है। कोई गलती नहीं हो, एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डाल देना, यही निवेदन, यही अपील मैं करने आया हूं। आशुतोष जी का, मौर्य जी का मैं कई बार कह चुका हूं, बिसौली के ब्रजेश जी का, राम खिलाड़ी जी का फिर मैं कहता हूं, जितने भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, ब्रजेश हैं, राम खिलाड़ी हैं, आशुतोष हैं, इन सबको मदद करना। यहाँ बहुत सारे किसान हैं जो मेहनता की खेती करते हैं, मेहनता से वो लाभ नहीं मिल पा रहा है किसानों को जो मिलना चाहिए। हमें अगर शुल्क माफ करके भी किसानों के आमदनी को बढ़ाना पड़ेगा तो हम बढ़ाने का काम करेंगे, जिससे हमारे किसानों की आमदनी बढ़ जाए और व्यापारियों को भी सहूलियत मिल जाए, वो शुल्क माफ करने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। एक एक वोट साइकिल पे डाल देना। कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त की